जय हिंद दोस्तों, मैं आदर्श सर इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की बात करते हैं। यानी ये आपके साइंस का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और ये है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। तो इसमें जितने भी टॉपिक आती हैं वो सारी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा और जो बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को तो हम इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, एवं समीकरण, एवं को हम लोग एंड कहते हैं, समीकरण को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। तो हमारा हो जाएगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले टॉपिक हमारी बनेगी रासायनिक अभिक्रिया बनेगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो इसको डिफाइन करते हैं। सब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं या मिलते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी नए या किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मैंने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो समीकरण प्राप्त होता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो सात चीजें हैं। रासायनिक अभिक्रिया से, रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हम ये बात करते हैं कि इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किस तरीके से करा है। तो मैं दो पदार्थों को आपस में लेकर के उनको मिला करके किसी नए पदार्थ का निर्माण कराता हूँ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो हमारे पास मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास एक छोटा सा, छोटे छोटे मैं दो यौगिक लेता हूँ। पहला मेरा जो यौगिक है वो है NaCl है, ये आपका एक्वियस है। दूसरा हमारा H2O लेता हूँ, ये लिक्विड फॉर्म में है। NaCl आपका एक्वियस फॉर्म में, मतलब ये जली विलयन बना सकता है। और हमने H2O भी लिया, दो पदार्थों को लिया। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहली बात है कि ये दो छोटे छोटे आयन में टूटेगा। ये नमक है, जब जल के अंदर जाएगा तो अपने आयन में आयनित हो जाएगा। तो यहां से ये टूटेगा Na+ का आयन और ये Cl टूटेगा, Cl का ऋण टूटेगा। उसी प्रकार से इस जल का भी अपघटन होता है। तो ये S धन आयन, यहां से एक हाइड्रोजन OH ऋणायन के रूप में टूटेगा। अब हम बात करते हैं कि इसका धन आयन जो है इसके ऋण आयन से अट्रैक्ट होता है और इसका जो ऋण आयन है इसके धन आयन से अट्रैक्ट होता है, तो किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है।
तो यहाँ से Na धन आयन OH ऋण आयन, ये एक पॉजिटिव चार्ज से एक निगेटिव चार्ज दोनों अट्रैक्ट होगा, न्यूट्रल बनाएगा। तो ये बनेगा आपका NaOH बनाएगा, NaOH। तो ये भी आपका एक्वियस है। और दूसरा ये Cl और ये H है, ये बनाएगा HCl बनाएगा। अब हम बात करते हैं कि जब अभिक्रिया हो रही होती है तो अभिक्रिया होने से पहले वाले पद को हम लोग अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। तो बात समझना, ये जो अभिक्रिया होने से पहले वाले पद, ये जो आपका टेल दिखा रहा है, ये दिखाता है कि अभिक्रिया हो रही है। जो टेल पोजीशन आपके इस एरो का है, ये दिखाता है कि अभी अभिक्रिया हो रही है। तो इस टेल के इस साइड जितने भी आपको यौगिक या तत्व या परमाणु मिलते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, या इसको हम लोग क्रियाकारक भी बोल सकते हैं। अभिकारक या क्रियाकारक कहने का मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो टोटल हमारा मिल रहा है वो हमारा रिएक्टेंट मिल रहा है, और इसी रिएक्टेंट को हम लोग बोलते हैं अभिकारक या क्रियाकारक बोलते हैं। और जो ये हेड का पोजीशन है, हेड ये बताता है कि कोई अभिक्रिया हो रखी है, हो चुकी है। तो यहां से हमारा जो पोजीशन मिलेगा ये प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां से इनका नाम हमारा है, इनका प्रोडक्ट नाम है। इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं उत्पाद कहते हैं। तो सिंपल चीजें हैं कि अभिक्रिया होने से पहले जितने भी अभिकारक रहते हैं वो R के रूप में रिप्रेजेंट रहते हैं। जब अभिक्रिया हो जाती है तो उसे हम लोग P के रूप में प्रदर्शित कराते हैं। तो इसी को हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे और इसको हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे। यानी ये आपका उत्पाद है, ये आपका अभिकारक है। तो ये अभिकारक के रूप में है और ये उत्पाद के रूप में है। तो सिंपल चीज हमको ये चीज मिला कि जब अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने कारक होते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। जब अभिक्रिया हो जाती है तो उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी कारक होते हैं वो सब मिलकर के जिस चीज का निर्माण करते हैं उसको उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद का निर्माण ऐसे होता है। या जैसे एग्जांपल में एक तरीके से और ले लें हम, एक ये यौगिक है, दूसरा बी यौगिक है, ये दोनों लोगों ने मिलकर के किसी यौगिक सी को बनाते हैं। तो इस समय जो हमारा ये पोजीशन मिल रहा है, ये पोजीशन आर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पोजीशन जो मिल रहा है वो पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से ये अभिकारक और ये प्रोडक्ट हमारा निकल के आ जाता है। तो ये हमारा क्या करता है कि ये एग्जाम्पल के तौर पे हमें देता है। अब हम बात करते हैं, देखिए सिंपल चीजें हैं कि अभिक्रिया होने से पूर्व जो अवस्था रहती है उसको भौतिक अवस्था कहते हैं, और जब अभिक्रिया हो जाती है तो उसको रासायनिक अवस्था कहते हैं। तो कह रहे हैं कि भौतिक अवस्था वह रासायनिक अवस्था की बात कर रहा है। तो बात यह है कि भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया में जितने पदार्थ भाग ले रहे थे उसके जो भौतिक स्टेट थे वो रासायनिक स्टेट से क्या होंगे, भिन्नता होगी। जिस जिस आधार पर आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। जैसे मैं रंग की बात करता हूं तो रंग में भिन्नता होगी। भौतिक अवस्था में जो रंग होगा वही रंग रासायनिक अवस्था में नहीं होगा, यानी रंग की भी भिन्नता होगी। आकार की बात करते हैं, मान लेते हैं कि जैसे हमने क्या किया कि चावल के छोटे छोटे कणों को लेकर के हमने पानी के साथ परीक्षण करा करके ताप टेम्परेचर लेकर के भाप बनाया। अब वो चावल का जो कण है उस उष्मा को, जो उष्मा है उष्मा को शोषित करके, उष्मा को जैसे ही शोषित करता है तो उस समय चावल के जो कण है पहले के आकार के सापेक्ष अब क्या होते हैं, बदल जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं। तो आकार में भी भिन्नता होती है। इनकी जो संरचना होती है वो भी भिन्न हो जाते हैं।
तुम संरचना की बात करते हैं तो संरचना भी क्या होती है, भिन्न होती है। इनके पूरे गुण भी भिन्न हो जाते हैं। गुण का मतलब जो रंग है, आकार है, संरचना है, सारे किससे रिलेटिव है, गुणों से रिलेटिव। तो बात यह है कि जो भौतिक अवस्था थी वो रासायनिक अवस्था से क्या थी, अलग थी, या हम कह सकते जो रासायनिक अवस्था थी वो भौतिक अवस्था से भिन्न थी। यानी दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं, भिन्नता के रूप में प्रदर्शित कर रहे थे। अब हम बात करते हैं आगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात कर रहा हूं। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे प्रकार आपको मिलेंगे। जैसे आपको मिलेगा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा आपको मिलेगा अपघटन अभिक्रिया, जिसको वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। तीसरा आपको मिलेगा विस्थापन अभिक्रिया। चौथा मिलेगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला मिलेगा अपचयन अभिक्रिया। फिर उसके बाद मिलेगा आपको उपचयन अभिक्रिया। जब अपचयन उपचयन दोनों एक साथ हो रिडॉक्स अभिक्रिया। फिर उसके बाद उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, बहुत सारे अभिक्रियाएं हैं तो उनको एक एक करके देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि जो संयोजन अभिक्रिया वो क्या है। संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यदि मान लीजिए हम बात करते हैं कि संयोजन अभिक्रिया, तो सबसे पहले संयोजन को समझिए कि संयोजन शब्द क्या है। संयोजन का मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं वो जुड़ जाते हैं, सम हो जाते हैं, मतलब जोड़ करके। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक जब पदार्थ भाग लेते हैं या संयोग करते हैं तो केवल सिंगल प्रोडक्ट का उत्पादन होता है या निर्माण होता है। बहुत सारे लोग पदार्थ या यौगिक मिल रहे हैं तो केवल एक बन रहा है तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक कहते हैं। जैसे परिभाषा भी देख लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता हो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसका एग्जाम्पल मैं लेता हूँ CaO लेता हूँ जो कि सॉलिड फॉर्म में, दूसरा CO2 को लेता हूँ जो कि गैसीय फॉर्म में। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो देखो क्या बनाते हैं। इस CaO को कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ सोना भी बोल सकते हैं। तो साफ में लिख देता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना। इसकी बात करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और यहां से CaO CO2 जब मिलता है देखिए क्या बनाता है। Ca अकेला है, C सिंगल, O3 हो जाएगा तो CaCO3 बनाएगा, जिसको बोलेंगे चूना पत्थर या संगमरमर कहते हैं।